हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार एजी मेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत सितंबर 2021 के वन लाइनर प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है, किस राज्य की कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना की घोषणा की है? पंजाब कैबिनेट ने। किस राज्य की कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना की घोषणा की है? पंजाब कैबिनेट ने। जारी सिपड़ी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया का हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना है? भारत। सिपड़ी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया का हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना है? भारत। किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला है? एसबीआई ने। किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला है? एसबीआई ने। सबरना रॉय ने टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है। वे कौन हैं? वे एक लेखक हैं। सबरना रॉय ने टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है। वे कौन हैं? वे एक लेखक हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? वी वेंकटरमन। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? वी वेंकटरमन। किस राज्य सरकार ने पानी बचाओ पानी मुफ्त पाओ योजना के तहत मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? गोवा राज्य की सरकार ने। किस राज्य की सरकार ने पानी बचाओ पानी मुफ्त पाओ योजना के तहत मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? गोवा राज्य की सरकार ने। 100% पात्र आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन बना है? इंदौर। 100% पात्र आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन बना है? इंदौर। एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना है? मीराबाई चानू को। एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना है? मीराबाई चानू को। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? नागालैंड की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? नागालैंड की सरकार ने। कितने लोगों को रेमन मैगसेसे पुरस्कारों के लिए चुना गया है? 5 लोगों को। कितने लोगों को रेमन मैगसेसे पुरस्कारों के लिए चुना गया है? 5 लोगों को। 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व नारियल दिवस। 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व नारियल दिवस। बिग बॉस 13 के विनर रहे किस एक्टर का 40 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? सिद्धार्थ शुक्ला का। बिग बॉस 13 के विनर रहे किस एक्टर का 40 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सिद्धार्थ शुक्ला का। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने साथ नामक पहल का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने साथ नामक पहल का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने। किस आईआईटी ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया है? आईआईटी रोपर ने। किस आईआईटी ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया है? आईआईटी रोपर ने। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके को। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके को। किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट एवं बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? श्रीलंका ने। किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट एवं बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? श्रीलंका ने। कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? आकांक्षा कुमारी। और ये कहाँ की है? झारखंड की। कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? आकांक्षा कुमारी, झारखंड की। लद्दाख प्रशासन ने
किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? हिम तेंदुआ को। लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? हिम तेंदुआ को। 2 सितंबर 2021 से प्रारंभ भूमध्य सागर में 21 देशों के साथ ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी किसने किया है? मिस्र ने। 2 सितंबर 2021 से प्रारंभ भूमध्य सागर में 21 देशों के साथ ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी किसने किया? मिस्र ने। सितंबर 2021 में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी के मार्स रोवर ने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया है? नासा के। किस स्पेस एजेंसी के मार्स रोवर ने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया है? नासा की स्पेस एजेंसी के मार्स रोवर ने। 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई है? अवनी लेखाड़ा। 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई है? अवनी लेखाड़ा। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? एलेजांद्रो प्रीतो। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? एलेजांद्रो प्रीतो। किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है? अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है? अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। पीएम मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? 125 रुपये का। पीएम मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? 125 रुपये का। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने। 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फ्रांस में। 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फ्रांस में। सूचना के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहां बन रहा है? ओंकारेश्वर बांध पर मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहां बन रहा है? ओंकारेश्वर बांध पर मध्य प्रदेश में। किस हाईकोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। किस हाईकोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? पुणे में। महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? पुणे शहर में। किसने डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है? इंफोसिस ने। किसने डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है? इंफोसिस ने। किस राज्य सरकार ने योद्धा बने अभियान शुरू किया है? केरल राज्य की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने योद्धा बने अभियान शुरू किया है? केरल राज्य की सरकार ने। किस मंत्रालय द्वारा वाई ब्रेक या योग ब्रेक ऐप लॉन्च किया गया? आयुष मंत्रालय के द्वारा। सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा।
किस मंत्रालय द्वारा वाई ब्रेक या योग ब्रेक ऐप लॉन्च किया गया? आयुष मंत्रालय के द्वारा, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। किस राज्य में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है? असम राज्य में। किस राज्य में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है? असम राज्य में। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। असम के किस वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? दीपोरबिल वन्यजीव अभयारण्य को। असम के किस वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? दीपोरबिल वन्यजीव अभयारण्य को। भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? INS तबर ने। भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? INS तबर ने। किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? पावर ग्रिड ने। किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? पावर ग्रिड ने। 6 सितंबर 2021 को चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और कौन सा देश मिलकर साझा भाग्य 2021 सैन्य अभ्यास शुरू किया है? मंगोलिया। 6 सितंबर 2021 को चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और कौन सा देश मिलकर साझा भाग्य 2021 सैन्य अभ्यास शुरू किया है? मंगोलिया। ITBP टीम ने किस राज्य में माउंट बलबला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? ये माउंट बलबला किस राज्य में है? उत्तराखंड में। ITBP टीम ने किस राज्य में माउंट बलबला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? उत्तराखंड में। प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? भारत। प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? भारत। लवलीना बोरगोहेन किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? असम की। लवलीना बोरगोहेन किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? असम की। घोषणा के अनुसार कहां के विलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेत GI टैग्स दिया जाएगा? कश्मीर के। कहां के विलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेत GI टैग्स दिया जाएगा? ये विलो क्रिकेट बैट किस राज्य से संबंधित है? कश्मीर से। किस देश की निर्माण फर्म ने फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है? पोलैंड के। किस देश की निर्माण फर्म ने फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है? पोलैंड के निर्माण फर्म ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया है? मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया है? मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने। 7 सितंबर 2021 को किस देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया? ब्राजील ने। 7 सितंबर 2021 को किस देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है? ब्राजील ने। किस राज्य में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तमिलनाडु में। किस राज्य में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तमिलनाडु में। भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहाँ में शुरू हुआ है? IIT हैदराबाद में। भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहाँ में शुरू हुआ है? IIT हैदराबाद में। बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? अल सल्वाडोर। बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? अल सल्वाडोर। 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। किस राज्य ने वतन प्रेम योजना शुरू की है? गुजरात राज्य की सरकार ने। किस राज्य ने वतन प्रेम योजना शुरू की है? गुजरात राज्य ने।
2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? क्यूबा। 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? क्यूबा। कछुआ संरक्षण में किस भारतीय जीव विज्ञानी ने ग्लोबल अवार्ड जीता है? शैलेंद्र सिंह ने। कछुआ संरक्षण में किस भारतीय जीव विज्ञानी ने ग्लोबल अवार्ड जीता है? शैलेंद्र सिंह ने। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह। किसे 7वां यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सबस्टांस अवार्ड मिला है? नमिता गोखले को। किसे 7वां यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सबस्टांस अवार्ड मिला है? नमिता गोखले को। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अयान संकटा को। और ये कहाँ के हैं? मुंबई के। वर्ष 2021 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अयान संकटा को। ये मुंबई के हैं। भारतीय सेना दिवस। भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जैपेड 2021 में भाग लिया? रूस में। भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जैपेड 2021 में भाग लिया? रूस में। किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है? हरियाणा राज्य की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? हरियाणा राज्य की सरकार ने। किस शहर में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र लगा है? चंडीगढ़ में। किस शहर में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र लगा है? चंडीगढ़ में। 9 सितंबर 2021 को मनाए गए हिमालय दिवस का थीम क्या है? हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां। 9 सितंबर 2021 को मनाए गए हिमालय दिवस का थीम क्या है? हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहाँ में शुरू हुआ है? आइसलैंड में। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? आइसलैंड में। किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफेन 502 लॉन्च किया है? चीन ने। किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफेन 502 लॉन्च किया है? चीन ने। अगला प्रश्न है, किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया है? इटली ने। किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया है? इटली ने। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? मैं भी डिजिटल 3.0। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? मैं भी डिजिटल 3.0। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है? मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है? मेक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार किसने जीता है? ब्रिटिश लेखिका सुजेना क्लार्क और इनका उपन्यास था पिरानेसी। फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार किसने जीता? ब्रिटिश लेखिका सुजेना क्लार्क, उपन्यास पिरानेसी के लिए। कहाँ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है? राजस्थान के बाड़मेर में NH 925 पर सट्टागंधव खंड पर। कहाँ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है? राजस्थान के बाड़मेर में NH 925 पर सट्टागंधव खंड पर।
ड्रोन से वैक्सीन आपूर्ति का परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। ड्रोन से वैक्सीन आपूर्ति का परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने कोविड के प्रसार का आकलन करने के लिए सरो प्रेवलेंस अध्ययन शुरू किया है? केरल राज्य की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने कोविड के प्रसार का आकलन करने के लिए सरो प्रेवलेंस अध्ययन शुरू किया है? केरल राज्य की सरकार ने। कहाँ में नुआखाई उत्सव मनाया गया? ओडिशा में। कहाँ नुआखाई उत्सव मनाया गया? ओडिशा में। डेनमार्क और तमिलनाडु ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है? मन्नार की खाड़ी में। डेनमार्क और तमिलनाडु ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है? मन्नार की खाड़ी में। ओजस्वी कवि सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को तमिलनाडु में किस दिवस के रूप में मनाया गया? महाकवि दिवस। ओजस्वी कवि सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को तमिलनाडु में किस दिवस के रूप में मनाया गया? महाकवि दिवस। पीएम मोदी ने कहाँ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? अहमदाबाद में। पीएम मोदी ने कहाँ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? अहमदाबाद में। किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। राष्ट्रपति कोविंद ने कहाँ में भारतीय नौसेना ओडियन को प्रेसिडेंटल कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? INS हंसा, गोवा में। राष्ट्रपति कोविंद ने कहाँ में भारतीय नौसेना ओडियन को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? INS हंसा को, गोवा में। किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? हेमंत धनजी को। किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? हेमंत धनजी को। यूनाइटेड स्टेट्स के विशेषज्ञों ने किस महाद्वीप पर सबसे पुरानी बर्फ की खोज शुरू कर दी है? अंटार्कटिका पर। यूनाइटेड स्टेट्स के विशेषज्ञों ने किस महाद्वीप पर सबसे पुरानी बर्फ की खोज शुरू कर दी है? अंटार्कटिका पर। कहाँ में नवजात शिशुओं के लिए पंजाब का पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप खोला गया है? लुधियाना में। कहाँ में नवजात शिशुओं के लिए पंजाब का पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप खोला गया है? लुधियाना में। कहाँ में दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र शुरू किया गया है? ब्रिटेन में। कहाँ में दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र शुरू किया गया है? ब्रिटेन में। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ खोली गई है? रानीखेत, उत्तराखंड में। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ खोली गई है? रानीखेत, उत्तराखंड में। 14 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? हिंदी दिवस। 14 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? हिंदी दिवस। किस राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया है? छत्तीसगढ़ राज्य ने। किस राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया है? छत्तीसगढ़ राज्य ने। भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है? अमेरिका ने। भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है? अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? हरियाणा। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बने हैं? जेब मिल्खा सिंह। दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बने हैं? जेब मिल्खा सिंह।
किस शिक्षा बोर्ड ने यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया? NOIS को। किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया? NOIS को। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? आनंद कुमार को, जो सुपर 30 के संस्थापक हैं। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? आनंद कुमार को, सुपर 30 के संस्थापक। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% किया है? तमिलनाडु राज्य की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% किया है? तमिलनाडु राज्य की सरकार ने। 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड को। प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड को। किसे दुबई का गोल्डन वीजा मिला है? बोनी कपूर को। 15 सितंबर 2021 को किसे दुबई का गोल्डन वीजा मिला है? बोनी कपूर को। किनकी जयंती के उपलक्ष्य में इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को मनाया गया? सर एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर। 15 सितंबर 2021 को किनकी जयंती के उपलक्ष्य में इंजीनियर दिवस मनाया गया? सर एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिवस पर। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी है? दूरसंचार क्षेत्र में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी है? दूरसंचार के क्षेत्र में। प्रोजेक्ट उड़ान किसने लॉन्च किया है? IIT बॉम्बे ने। प्रोजेक्ट उड़ान किसने लॉन्च किया है? IIT बॉम्बे ने। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया है? नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला को। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला को। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नाम से नया चैनल लॉन्च किया है? संसद टीवी के नाम से। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नाम से नया चैनल लॉन्च किया है? संसद टीवी के नाम से। किसने ड्राई राशन योजना शुरू किया है? ओडिशा सरकार ने। किसने ड्राई राशन योजना शुरू किया है? ओडिशा ने। 16 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस या विश्व ओजोन दिवस। सोलह सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस या विश्व ओजोन दिवस। किस राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू हुआ है? उत्तराखंड में। किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू हुआ है? उत्तराखंड में। टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट कहां में चालू किया है? जमशेदपुर में। टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट कहां चालू किया है? जमशेदपुर में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है? उत्तर कोरिया को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है? उत्तर कोरिया को। US, UK और किस देश ने मिलकर सुरक्षा साझेदारी ऑकस के गठन की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने। US, UK और किस देश ने मिलकर सुरक्षा साझेदारी ऑकस के गठन की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्लांट कहां चालू किया गया है? आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्लांट कहां चालू किया गया है? आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड
किसने जारी किया है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने। किसने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स लॉन्च किया है? इन्फोसिस ने। किसने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स लॉन्च किया है? इन्फोसिस ने। 17 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस एवं हैदराबाद मुक्ति दिवस। 17 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस एवं हैदराबाद मुक्ति दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अगले 3 वर्षों में 5000 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की है? HPCL ने। किसने अगले 3 वर्षों में 5000 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की है? HPCL ने। जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? बेल्जियम। जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? बेल्जियम। किसने यूएस आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म टैंकर का अधिग्रहण किया है? बायजूस। किसने यूएस आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म टिंकर का अधिग्रहण किया है? बायजूस। किसे DDCA का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है? इंदु मल्होत्रा को। किसे DDCA का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है? इंदु मल्होत्रा को। किस राज्य में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? ये किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य सरकार ने EV रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है? तमिलनाडु राज्य की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने EV रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है? तमिलनाडु राज्य की सरकार ने। 18 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व बांस दिवस। 18 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व बांस दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की अध्यक्ष कौन बनी है? शेफाली जुनेजा, जो कि भारतीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है? शेफाली जुनेजा, जो कि एक भारतीय हैं। किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 18 सितंबर 2021 को मनाया गया? कचरा बिन में रखें, समुद्र में नहीं। 18 सितंबर 2021 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया? कचरा बिन में रखें, समुद्र में नहीं। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने आमिर सरखोज को हराकर। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी ने आमिर सरखोज को हराकर। पानी का महत्व थीम के साथ 18 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व जल निगरानी दिवस। 18 सितंबर 2021 को पानी का महत्व थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व जल निगरानी दिवस। भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र कहाँ में खुला? कोहिमा, नागालैंड में। भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र कहाँ खुला? कोहिमा, नागालैंड में। कहाँ में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कुम्हार समुदायों को सशक्त बनाने के लिए स्पिन योजना शुरू की है? वाराणसी में। कहाँ में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए स्पिन योजना शुरू की है? वाराणसी में। किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है? ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है? मध्य प्रदेश में। बिग बॉस OTT की पहली विनर कौन बनी है? दिव्या अग्रवाल। बिग बॉस OTT की पहली विनर कौन बनी है? दिव्या अग्रवाल। किस देश के ला पाल्मा द्वीप में स्थित कम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? ये किस देश में है? स्पेन में। किस देश के ला पाल्मा द्वीप में स्थित
कम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? स्पेन में। किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? सिक्किम राज्य की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? सिक्किम राज्य की सरकार ने। मनिका श्योकंद को जल संरक्षण के लिए किस राज्य का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? हरियाणा का। मनिका श्योकंद को जल संरक्षण के लिए किस राज्य का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? हरियाणा का। किस राज्य ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75% कोटा देने के विधेयक को मंजूरी दी है? झारखंड ने। किस राज्य ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75% कोटा देने के विधेयक को मंजूरी दी है? झारखंड राज्य ने। भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है? शिवानी मीना। भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है? शिवानी मीना। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और किसने भागीदारी की है? बायजूस ने। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और किसने भागीदारी की है? बायजूस ने। नेक्स्ट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? स्विट्जरलैंड, जबकि भारत का स्थान है 46वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? स्विट्जरलैंड, जबकि भारत का स्थान कितना है? 46वां। नेक्स्ट है, किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? गौतम अडानी को। किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? गौतम अडानी को। अगला है, भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राजा ऋत्विक। भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राजा ऋत्विक। नेक्स्ट है, अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है? अनुपम खेर को। अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है? अनुपम खेर को। भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? ये समुद्र शक्ति किनके बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच। भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? इंडोनेशिया के बीच। FSSAI द्वारा जारी तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गुजरात। FSSAI द्वारा जारी तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गुजरात। 21 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय अल्जाइमर दिवस। 21 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस एवं विश्व अल्जाइमर दिवस। जारी ICC महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? मिताली राज। जारी ICC महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? मिताली राज। संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां सदस्य देश कौन बन गया है? ईरान। संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां सदस्य देश कौन बन गया है? ईरान। अफ्रीका और रूस स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी है? गीता गोपीनाथ। अफ्रीका और रूस स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी है? गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। IPL की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। किस मंत्रालय ने एक पहल नामक एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है? कानून और न्याय मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने एक पहल नामक एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है? कानून और न्याय मंत्रालय ने।
राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? एसवी सरस्वती को। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? एसवी सरस्वती को। अगला प्रश्न है 22 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व राइनो दिवस। 22 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व राइनो दिवस। सना रामचंद्र गुलवानी किस देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है? पाकिस्तान की। सना रामचंद्र गुलवानी किस देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है? पाकिस्तान की। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर वर्ग का खिताब किसने जीता है? भारत के डी गुकेश ने। नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर वर्ग का खिताब किसने जीता है? भारत के डी गुकेश ने। भारत के किन दो समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? कोवलम, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और ईडन, ये कहाँ पे है? पुडुचेरी में। भारत के किन दो समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? कोवलम और ईडन को। कोवलम है तमिलनाडु में और ईडन है पुडुचेरी में। सूचना के अनुसार किस राज्य के 6 गांव में एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है? असम में। सूचना के अनुसार किस राज्य के 6 गांव में एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है? असम में। 23 सितंबर 2021 को वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 23 सितंबर 2021 को वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। किस देश की फेरोज फैजा बिथर को वर्ष 2021 का चेंज मेकर अवार्ड मिला है? ये किस देश से संबंधित है? बांग्लादेश से। किस देश की फेरोज फैजा बिथर को वर्ष 2021 का चेंज मेकर अवार्ड मिला है? बांग्लादेश की। जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फुटबॉलर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोहा में आयोजित IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। दोहा में आयोजित IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। अगला है जारी ICC पुरुष T20 का आधिकारिक एंथम गीत लिव द गेम लव द गेम को किसने तैयार किया है? अमित त्रिवेदी ने। जारी ICC पुरुष T20 का आधिकारिक एंथम गीत लिव द गेम लव द गेम को किसने तैयार किया है? अमित त्रिवेदी ने। किसे SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बांग्लादेश की PM शेख हसीना को। किसे SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बांग्लादेश की PM शेख हसीना को। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आधिकारिक नारा लॉन्च किया गया, एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। 23 सितंबर 2021 को बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आधिकारिक नारा लॉन्च किया गया, एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ में शुरू हुआ है? लेह लद्दाख में। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? लेह लद्दाख में। भारत सरकार ने किस राज्य में परशुराम कुंड विकसित करने का काम शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत सरकार ने किस राज्य में परशुराम कुंड विकसित करने का काम शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया? आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर। किस देश के गॉर्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया है? UK को। किस देश के गॉर्डन ब्राउन को
ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया है? ये किस देश से संबंधित है? यूके से। नेक्स्ट है, चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? चेतन भगत। चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? चेतन भगत। किस राज्य ने अगरवुड लकड़ी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अगरवुड नीति 2021 को मंजूरी दी है? त्रिपुरा राज्य की सरकार ने। किस राज्य ने अगरवुड लकड़ी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अगरवुड नीति 2021 को मंजूरी दी है? त्रिपुरा राज्य ने। कहाँ में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? हिमाचल प्रदेश के काजा में। कहाँ में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? हिमाचल प्रदेश के काजा में। यूएस आधारित जंगलनामा शीर्षक नामक एक ऑडियो बुक किसने जारी किया है? अमिताभ घोष ने। यूएस आधारित जंगलनामा शीर्षक नामक एक ऑडियो बुक किसने जारी किया है? अमिताभ घोष ने। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 किसने जीता है? फुमजिले मलाम्बो एंगकुका ने। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 किसने जीता है? फुमजिले मलाम्बो एंगकुका ने। 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व फार्मासिस्ट दिवस। 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व फार्मासिस्ट दिवस। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया? 76वें सत्र को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया? 76वें सत्र को। पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली में। 25 सितंबर 2021 को पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली में। भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? जयपुर में। भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? जयपुर में। जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? डेनमार्क, जबकि भारत का स्थान है 59वां। जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? डेनमार्क, और भारत का स्थान है 59वां। कहाँ में राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ हुआ है? कोहिमा में। 25 सितंबर 2021 को कहाँ में राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ हुआ है? कोहिमा में। भारत ने किस देश के लिए छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है? भूटान के लिए। भारत ने किस देश के लिए छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है? भूटान के लिए। किसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया? शुभम कुमार, जो कि कटिहार बिहार के हैं। किसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया? शुभम कुमार, कटिहार बिहार के। अगला है, 26 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व नदी दिवस एवं विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। 26 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व नदी दिवस एवं विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है? ये किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है? राजस्थान की। किस राज्य सरकार ने समर्पण पोर्टल एवं हुनर ऐप की शुरुआत की है? हरियाणा राज्य की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने समर्पण पोर्टल एवं हुनर ऐप की शुरुआत की है? हरियाणा राज्य की सरकार ने। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम पेड़ की किस्म पाम उगाने का स्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम पेड़ की किस्म पाम उगाने का स्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। भारत और किस देश ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है? अमेरिका ने। भारत और किस देश ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है? अमेरिका ने।
अगला है, एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया किसे चुना गया है? HDFC बैंक को। एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया किसे चुना गया है? HDFC बैंक को। 27 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पर्यटन दिवस। 27 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पर्यटन दिवस। सितंबर 2021 में रूसी ग्रां प्री किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। सितंबर 2021 में रूसी ग्रां प्री किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। अगला है, ओस्ट्रावा ओपन WTA युगल खिताब किसने जीता? सानिया मिर्जा और झांग सुआई। ओस्ट्रावा ओपन WTA युगल खिताब किसने जीता? सानिया मिर्जा भारत की और झांग सुआई चीन के। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किस देश ने रखा है? पाकिस्तान ने। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किस देश ने रखा है? पाकिस्तान ने। किसने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर ओडिशा से आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है? DRDO ने। किसने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर ओडिशा से आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है? DRDO ने। 29 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हृदय दिवस। 29 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हृदय दिवस। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नीमाबेन आचार्य। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नीमाबेन आचार्य। भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? कोलकाता में। भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? कोलकाता में। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने मध्य प्रदेश के किस गांव को देश का सबसे खूबसूरत गांव चुना है? लाडपुरा को। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने मध्य प्रदेश के किस गांव को देश का सबसे खूबसूरत गांव चुना है? लाडपुरा को। 30 सितंबर 2021 को यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। 30 सितंबर 2021 को यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। नेक्स्ट है, किसने पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया है? नासा ने। किसने पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया है? नासा ने। किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल हवासोंग 8 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने। किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल हवासोंग 8 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? भारत को। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के लिए बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? भारत को। यूरोप को हराकर किसने राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट जीता है? अमेरिका ने। यूरोप को हराकर किसने राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट जीता है? अमेरिका ने। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर किसने निधि 2.0 योजना लॉन्च किया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर किसने निधि 2.0 योजना लॉन्च किया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 के लिए कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? 11 वैज्ञानिकों को। वर्ष 2021 के लिए कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? 11 वैज्ञानिकों को। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।